नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर हाजिर हैं हम। तो कल का जो हमने वीडियो डाला था तीसरे अध्याय का, उसमें आधे के बाद आवाज चली गई। वो हमने बाद में देखा कि उसके बाद उसकी आवाज जो है ना, यहीं से कोई प्रॉब्लम हुई इसमें। तो वहीं से आज हम इसको दोबारा शुरू करते हैं एक बार फिर, जहां से कल आवाज चली गई थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो आप अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्री भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादक्षर मंत्र। ये जो द्वादक्षर मंत्र के लिए कहा गया है वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इसका जाप कर सकते हैं। यह द्वादश अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, सब सत्स्वरूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुत कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे बैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्तों को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दृष्टि ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान ही व्यर्थ किया है, गवा दिया है। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था। देखिए कि देख बड़ी बात। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पाप आत्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। तो भाई छोटा सा काम है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम इन चीजों से तो मुक्त हो सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है जो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। इंद्र आदि ने ये बात कही। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निषिद्ध हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने विशेष विधि बताई है, वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। ये कलयुग है। कलयुग में जो है ना
जो पढ़ने के नियम बताए गए हैं, आपको सत्यभाषी रहना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, ये सब विधि आपको यदि आप सुन रहे हैं भगवत कथा तो वो करनी पड़ेगी। तो कलयुग के लिए इतना लंबा आदमी नहीं रह पाएगा, तो जो है सप्ताह विधि बता दी, तो ये सप्ताह में बांची जाती है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया है, जो फल तप, योग, समाधि से सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह स्वरंग स्वरूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ से, वन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहां तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है, अवश्य ही यह भगवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदिकरण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। वो पूछ रहे हैं कि इसका इतना प्रभाव कैसे हो गया। तो सूत जी बता रहे हैं कि इसका प्रभाव इतना क्यों हुआ। सूत जी ने कहा, सौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारबिंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा, उद्धव जी बोले, गोविंद अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए। देखिए द्वापर के लास्ट की बात थी वो, जब सारे काम निपटा दिए थे भगवान जी ने, कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, तो कलयुग आने वाला था और भगवान जाने वाले थे। घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से अब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। तब उनके भार से दबकर यह गो रूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई देता नहीं, इसलिए भक्त वत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है, फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। सारी शक्ति भगवान ने अपनी भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए, इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। ये जो भागवत ग्रंथ है, इसको भगवान की साक्षात मूर्ति समझो, भगवान इसमें सम्माहित हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अंत इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिस समय सनकादिक मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहां तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा ऐसा कहते हुए भक्ति प्रकट हो गई। उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्तरानी भगवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादिक ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया है, यानी कि वो फिर दोबारा जवान हो गई है। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादिक ने उनसे कहा, तुम भक्तों के भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोगों को निर्मूल करने वाली हो। अंत तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां कहां कलयुग का प्रभाव कहां नहीं होगा। तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। भक्ति का स्थान कहाँ है? जो भगवत भक्त है, जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वो त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है। क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बांध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भगवान साक्षात पर ब्रह्मा का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहां तक वर्णन करें, इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त होती है। अंत से छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। ये तीसरा अध्याय समाप्त किया है हमने। कल जो उस वीडियो में आवाज नहीं आई तो वो आधा रह गया, 9 मिनट का। तो दोस्तों, क्या कह रही है पुराण, और पढ़ा है तो हम तो इसको जो ना साक्षात भगवान की मूर्ति ही समझते हैं। अब तो इसको पढ़ने के लिए जहां रखी है वहां से यहाँ लाना और फिर वापस वहां रखना, इससे पहले तो हम इसको ऐसे उठा लेते थे। अब तो इसको उठाने में सोचना समझना पड़ता है। इसको भगवान इसमें सम्माहित हो गए जाते हुए। ये कलयुग के लिए, कलयुग आने वाला था तो कलयुग में जो लोग रहेंगे, और कलयुग तो कलयुग है, फिर उसका तो जो ना सिस्टम ही अलग था। उद्धव जी कह रहे थे आप चले जाएंगे,
और कलयुग तो फिर कैसे जो ना ये भक्त लोग जो अभी हैं आपके यहाँ रहने से खुश हैं, आगे आने वाले टाइम में वो कैसे रहेंगे, उनको कौन बताएगा। तो वो इसमें सम्माहित हो गए और ये ग्रंथ कलयुग के लिए, कलयुगवासी इसे पढ़कर अपना उद्धार करेंगे। तो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। चौथे अध्याय को कल आपके लिए शुरू करेंगे हम। सुनिए। और मैं तो कहता हूं एक ग्रंथ खरीद के घर में रख लीजिए। उन्होंने बताया है पढ़ने का टाइम ना मिले तो खाली इसके दर्शन ही कर लीजिए। इसके दर्शन से ही, आपने सुना, इसके दर्शन से ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती। कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर ही सकते। इससे थोड़ा आगे बढ़ जाए तो और अच्छी बात। सबका अपना जीवन है, आपको अधिकार है जो रास्ता आप चुनना चाहें, जहां जाना चाहें, जो बनना चाहें वो बन सकते हैं। कोई जबरदस्ती किसी की है नहीं, तो चुनिए, आप आजाद हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।